राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी चीज जो भी हम लोग खाते हैं, या ब्लड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स और प्लांट्स में। तो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो इसका भी इसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को और सर्कुलेटरी सिस्टम वाले पार्ट को देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम वाले पार्ट में भी सिर्फ हम लोग ब्लड वेसल तक ही देखेंगे। एंड देन पार्ट 2 करके जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग हार्ट और हार्ट बीट का बात करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितना भी ऑर्गेनिजम्स होता है, जितना भी जीव जंतु होता है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड, वाटर और ऑक्सीजन का जरूरत होता ही होता है। तो जितना भी ऑर्गेनिजम्स है उसको फूड, वाटर और ऑक्सीजन का जरूरत होता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक पॉइंट। They need to transport all these to various parts of their body। और ये भी जरूरी है कि जो भी वो वाटर ले रहा है, जो भी ऑक्सीजन ले रहा है, जो भी फूड ले रहा है, वो उसके बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो, है ना। इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ये जरूरी होता है जितना भी ऑर्गेनिजम्स होता है कि वो जो भी वाटर ले रहा हो, जो भी ऑक्सीजन ले रहा हो, जो भी फूड ले रहा हो, वो उसके बॉडी के हर एक पार्ट में जाए। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको सब समझ में आएगा। एंड देन इसके आगे है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग किसको कहेंगे? द सिस्टम दैट कंटेन्स द हार्ट and the blood vessels and moves blood throughout the body। सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी सबसे पहले होता है परिसंचरण तंत्र। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं किसको है? जब भी बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में ये समझ लो कि जब भी हार्ट और ब्लड वेसल एक साथ मिलकर काम कर रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। या ये भी हम लोग कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग का हार्ट और ब्लड वेसल आता है। तो जब भी हार्ट और ब्लड वेसल जब एक साथ काम कर रहा हो तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप लोग कहीं भी सर्कुलेटरी सिस्टम वर्ड देखोगे तो समझ लेना कि उसके अंदर हार्ट भी आ रहा है और ब्लड वेसल भी आ रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और वो फंक्शन क्या करता है, काम क्या करता है? मूव्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में वो ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को पहुंचाता है। कौन? हार्ट और ब्लड वेसल। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हार्ट और ब्लड वेसल को कंटेन करता है। और इसका फंक्शन क्या हो गया? ये पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग फिगर से। तो ये जो कॉर्नर में आप लोग फिगर देख रहे हो उसमें हम लोग का है हार्ट और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हम लोग का है इसमें आर्टरी और वीन्स। जब आर्टरी और वीन्स अगर रहेगा तो वो दोनों हम लोग का एक तरह का ब्लड वेसल है। तो जब ये दोनों मिल जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जो फिगर आप लोग देख रहे हो वो है हम लोग का एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम। उसको हम लोग कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें हार्ट और ब्लड वेसल दोनों है। तो बहुत ही सिंपल था ये। अब आगे हम लोग देखेंगे 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका हिंदी होता है परिसंचरण तंत्र। तो फर्स्ट है हम लोग का ब्लड। अब ब्लड का नाम तो आप लोग भी सुने होंगे, खून। तो एक्चुअल में ये खून होता क्या है? जैसे कि कहीं भी आप लोग का कुछ भी कट जाता है तो आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो कि वहां से खून निकल रहा है। तो एक्चुअल में ये ब्लड है क्या? तो सबसे सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो ब्लड इज द फ्लूइड which flows in blood vessel। ब्लड एक तरह का हम लोग का फ्लूइड है, एक तरह का हम लोग का तरल है जो कि ब्लड वेसल में दौड़ता है या चलता है या रहता है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल में रहता है। ब्लड हम लोग का एक तरह का फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल में फ्लो करता है, ब्लड वेसल में बहता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड
from the small intestine to other parts of your body. अब अगर इसका काम का बात करें, हम लोग ये तो समझ गए कि ब्लड कहते किसको है ना? ब्लड एक तरह का फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल में बहता है, फ्लो करता है। बट अगर हम लोग इसका काम का बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? तो ब्लड का ये फंक्शन होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, डाइजेस्टेड फूड जो भी हम लोग खा चुके हैं, जो भी पच जाता है, वो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट में, बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम हम लोग का ब्लड करता है। तो ब्लड क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे पार्ट में भोजन को पहुंचाता है, डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाता है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड क्या करता है? तो ब्लड जो होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाता है। ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और बॉडी में जितना भी रिमूवल होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, उसका वो रिमूवल करता है, उसको वो निकालने का काम भी करता है। तो ये जो 3 पॉइंट है हम लोग का, ये तीनों हम लोग का फंक्शन हो गया, है ना। आगे देखते हैं। अभी हमें एक और चीज ये आता है कि ये जो इतना सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है ब्लड, है ना, इतना सारा ये फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को दूसरे पार्ट में पहुंचा रहा है, इसके बाद वो सारे के सारे सेल में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, इसके बाद वो जितना भी रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का, उसको हटा रहा है। तो इतना जब वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है जो वो इतना सारा काम कर रहा है? तो हम लोग देखते हैं आगे। Blood is composed of a fluid called plasma, in which different types of cells are suspected. मतलब ब्लड के अंदर जो होता है एक तरह का फ्लूइड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें कि बहुत सारा तरह का सेल्स रहता है ना। उसमें इतना ज्यादा तरह का सेल्स रहता है, इसके कारण ये ब्लड जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ब्लड में बहुत सारे तरह का सेल होता है। One type of cells are the red blood cells (RBC), which contain a red pigment called hemoglobin. तो एक तरह का सेल होता है जिसका कि नाम है रेड ब्लड सेल (RBC), और यही RBC के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, छोटा छोटा रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो ब्लड में एक तरह का सेल होता है जिसका नाम होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर छोटा छोटा रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है, एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू ऑल द पार्ट्स, और बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाता है, और देन इसके बाद फिर सेल में पहुंचाता है। तो हेमोग्लोबिन का अगर काम की बात करें तो हेमोग्लोबिन का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। ये जो ब्लड में हेमोग्लोबिन है उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के हर एक पार्ट में ले जाता है, और पार्ट में ले जाने के बाद फिर वो हर एक पार्ट के सेल में ले जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसके बाद सारे के सारे पार्ट्स में ले जाता है ना। जैसे हो गया किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, और इसके बाद उसके अंदर जितना भी छोटा छोटा सेल होता है उसके अंदर ले जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का हेमोग्लोबिन का काम, हेमोग्लोबिन का फंक्शन। The presence of hemoglobin makes blood appear red, और हेमोग्लोबिन की मदद से ही हम लोग का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखता है, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का ब्लड रेड कलर का दिखता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग का खून लाल ही क्यों दिखता है, तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग के खून में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, ओके। तो हेमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का जो ऑक्सीजन होता है वो सारे के सारे सेल में भी पहुंच पाता है ना। तो बिना हेमोग्लोबिन का हम लोग का ऑक्सीजन सारे सेल में नहीं पहुंच सकता है, और इसके साथ ही साथ हेमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का ब्लड रेड दिखता है। तो ये दो बहुत ही मेन फंक्शन होता है हेमोग्लोबिन का, जो कि आरबीसी में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है।
आगे हम लोग बात करेंगे एक और तरह का सेल का, जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड में एक और तरह का सेल होता है जिसको कि हम लोग व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। The blood also has white blood cells which fight against germs that may enter our body. तो WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, और इसका काम ये होता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर जितना भी बैक्टीरिया आ जाए या जर्म्स आ जाए उससे फाइट करने का काम, उससे लड़ने का काम WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल करता है। तो हम लोग के बॉडी में जितना भी जर्म्स हो गया हो, जितना भी बैक्टीरिया घुस गया हो, उससे लड़ने का काम हम लोग का WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल करता है। अब आगे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग खेल रहे होते हो, है ना, तो आप लोग को चोट लग जाता है, ब्लड आने लगता है, एंड देन कुछ देर बाद आप लोग देखते हो कि उसमें डार्क रेड कलर का क्लॉट बन गया है ना। तो वो क्लॉट कैसे बनता है? क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो ये जो क्लॉट बनता है, आपको जो छिल गया, जो लग गया, ब्लड जो बहने लगा और उसके ऊपर जो क्लॉट बना हुआ है, वो कैसे बनता है? तो वो बनता है दूसरे तरह का सेल से। ब्लड में एक और तरह का सेल होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के कारण ही आप लोग का जो ब्लड होता है वो ब्लड बहना बंद हो जाता है और उसके ऊपर एक क्लॉट बन जाता है, रेड कलर का क्लॉट बन जाता है ना। तो उसी क्लॉट को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। वो क्लॉट कैसे बनता है? तो वो प्लेटलेट्स की मदद से ही बनता है। तो हम लोग ब्लड में बहुत सारे तरह के सेल के बारे में पढ़े, जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो ये अलग अलग तरह का सेल होता है हम लोग के ब्लड में, जो कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी जो होता है उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सारे पार्ट्स में। ओके, अंदर इसके बाद फिर हेमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का ब्लड रेड दिखता है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि वो जर्म्स से फाइट करता है, लड़ता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और प्लेटलेट्स का काम होता है कि वो घाव को भरता है, जो भी चोट लग जाता है उसको वो भरता है, क्लॉट बना देता है ना। तो इसमें हम लोग का इतना ही था। वैसे तो हम आप लोग को बोले थे कि हम लोग ब्लड वेसल के बारे में भी पढ़ेंगे, बट ब्लड वेसल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। पार्ट 2 करके मैं बता दूंगी। तो इसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़े एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय, टेक केयर, राधे राधे।